सोचिए एक ऐसा आइलैंड जहां दुनिया का कोई कानून नहीं चलता। एक ऐसी जगह जहां ना तो कोई मीडिया पहुंच सकती है और ना ही पुलिस। अब बाहर से देखने पर यह किसी लग्जरी जन्नत जैसा दिखता था, नीला समुंदर और प्राइवेट जेट। लेकिन इस आइलैंड की बाउंड्री के अंदर चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइम। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की। तो साल 2026 की शुरुआत में जब 3 मिलियन पेजेस की एप्स्टीन फाइल रिलीज हुई तो पूरी दुनिया हिल गई। तो क्वेश्चन है कि कैसे एक ऑर्डिनरी मैथ टीचर ने पूरे ग्लोब का सबसे पावरफुल लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। जेफरी एप्स्टीन कोई रॉयल फैमिली से नहीं था। 1953 में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मा ये लड़का कॉलेज ड्रॉप आउट था, ना कोई डिग्री ना कोई फाइनेंस की पढ़ाई। लेकिन फिर भी उसी न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा स्कूल डेल्टन में फिजिक्स की जॉब मिल गई। ये वही स्कूल था जहां बिलियनर्स के बच्चे पढ़ते थे। अब एप्स्टीन ने वहां बच्चों को नहीं बल्कि उनके पावरफुल माँ बाप को स्टडी किया। उसे समझ आया कि एलाइट्स को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि प्राइवेसी और एक्सेस चाहिए होती है। साल 1976 में बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के वो वॉल स्ट्रीट के एक टॉप बैंक में पहुंच गया। लोग पूछते ही रह गए कि ये टेलीपोर्टेशन कैसे हुआ। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन करता क्या था? अगर आप सर्च करोगे तो आपको एप्स्टीन की कोई फैक्ट्री नहीं मिलेगी, ना कोई फेमस ब्रांड। उसका बिजनेस मॉडल था इनविजिबिलिटी। वो क्लेम करता था कि वो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर हैं। लेकिन असल में वो पैसा मैनेज नहीं करता था, वो सीक्रेट्स मैनेज करता था। उसने पावरफुल लोगों की ऐसी सेफ स्पेसेस बनाई थी जहां वो अपने डार्क डिजायर्स पूरी कर सके। उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक करेंसी बना दिया। वो लोगों को एक दूसरे से मिलवाता था और बदले में उनकी कमजोरियां अपने पास रख लेता था। सब पूछते हैं किसी ने रोका क्यों नहीं, पर सच तो यह है कि कोशिश बहुत हुई। जब फ्लोरिडा की लड़कियों ने हिम्मत दिखाई तब पुलिस ने एप्स्टीन के घर पर रेड भी मारी। सबूतों का पहाड़ मिला, केस बिल्कुल साफ था। लेकिन यहाँ शुरू होता है असली पावर प्ले। 2008 में एप्स्टीन को एक ऐसी स्वीट हार्ट डील मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। उसे जेल तो हुई लेकिन सिर्फ 13 महीने के लिए। और मजाक देखिए, उसे दिन में 12 घंटे अपने ऑफिस जाकर काम करने की परमिशन भी थी। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एप्स्टीन एक क्रिमिनल से ज्यादा एक एसेट बन चुका था। उसके पास इतने बड़े लीडर्स के राज थे कि अगर वो गिरता तो पूरा सिस्टम गिर जाता। इसलिए सिस्टम ने उसको रोका नहीं बल्कि प्रोटेक्ट किया। लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भरता जरूर है। जुलाई 2019 में जब एप्स्टीन अपने प्राइवेट जेट से वापस आ रहा था, FBI ने उसे फिर से अरेस्ट कर लिया। और इस बार तो चार्जेस इतने ज्यादा सीरियस थे कि कोई भी डील काम नहीं आई। उसे न्यूयॉर्क की सबसे सिक्योर जेल में रखा गया। पूरी दुनिया इंतजार ही कर रही थी कि अब एप्स्टीन सबका नाम उगलेगा। लेकिन 10 अगस्त 2019 की सुबह खबर आई कि एप्स्टीन ने जेल के अंदर सुसाइड कर लिया। अब ये न्यूज आते ही हंगामा हो गया। उस रात जेल की CCTV कैमरा खराब थे, गार्ड सो रहे थे और एप्स्टीन जो सुसाइड वॉच पर था वो अचानक मर गया। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या उसने सुसाइड किया या उसे चुपचाप मार दिया गया ताकि बड़े लोगों का नाम कभी सामने ना आए। एप्स्टीन तो चला गया लेकिन उसके राज पीछे छूट गए। 2026 की उस 30 लाख फाइल ने वही राज खोल दिया। ये फाइल दिखाती है कि कैसे अमीर लोग कानून को खरीद सकते हैं। एप्स्टीन जेल से तो मरकर निकल गया लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स ने उसे आज फिर से दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की या फिर ये एक प्लान्ड साजिश थी? कमेंट में जरूर बताना।